नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, उनकी करंट सिचुएशन और उनका अगला कदम। क्योंकि अभी फुल मून जस्ट गुज़रा है, तो उस फुल मून का उनकी एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उनके थॉट प्रोसेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और क्या एक्शन वो लेना चाहेंगे अब, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। मैं लाइव 2-3 दिनों से नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं और मेरी मॉडरेटर सबा जो है, हम दोनों की तबीयत काफ़ी गड़बड़ चल रही थी, इस वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे थे। मेरी मॉडरेटर के बिना मैं लाइव आ भी नहीं पाती हूँ। तो जब अगर उसकी कल तबीयत सही होगी तो डेफ़िनेटली हम लाइव ज्वाइन करेंगे, नहीं तो 1-2 दिन में जैसा भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। तो थोड़ा टाइम आप बेयर कर लीजिए प्लीज़। तब तक आप रीडिंग्स एंजॉय करिए और मेरे चैनल को जितना आप ग्रो कर सकें, जितना शेयर कर सकें, मेरे लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी इस बार इसके लिए। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. इसका एंगल ठीक कर देती हूँ थोड़ा सा। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर्स, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है जो किसी रिलेशनशिप में हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी प्लीज़ बताएं। थैंक यू। उनके पार्टनर की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है एंग्जाइटी। ओके, व्हाट एल्स? जर्नी, एक्शन, what else? Okay, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, what else? एंजल ऑफ लव एंड बॉटम से है स्ट्रैटेजी एंड केयरिंग कनेक्शन। ओके, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी प्लीज़ बताइए। आफ्टर दिस फुल मून कैसी है, क्या एनर्जी में चेंज आया है, प्लीज़ गाइड करें।
एम्प्रेस, व्हाट एल्स, हाई प्रीस्टेस, जय हो माँ दुर्गा, जय हो। द सन, द स्टार, बॉटम से है डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एंड द वर्ल्ड। पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ये डेक के जो भी कार्ड्स हैं वो ले आऊँ, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, क्रिएशन, पीस, पेशेंस, ओके, a last shuffle, फ्रूशन। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 10-10 नंबर से क्लेम करें, विल, या फिर 13-13 नंबर से क्लेम करें, या तो 10-10 या फिर 13-13। बॉटम से आया है ग्रोथ, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ओके, ओके, पहला कार्ड है नो प्लेस लाइक होम, सोलमेट्स, ब्रीथ, आपके पार्टनर का सोल प्योरिफिकेशन चल रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। माय लास्ट शफल, को क्रिएट, ओके, बॉटम से है मैसेज इन अ बॉटल। ऑलराइट, शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर्स की। ओके, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे यहाँ पर एक सोल अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है, सोल प्योरिफिकेशन की एनर्जी आ रही है। जैसे कि उनकी लाइफ में एक बहुत ही ज़बरदस्त टावर मोमेंट चल रहा है और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं वो, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कष्ट, पीड़ा, तकलीफ़, हेल्थ इश्यूज़, करियर इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, ये सब मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, पर्सनल मतलब फैमिली प्रॉब्लम। इस तरीके की एनर्जी मुझे कार्ड्स के जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो मुझे फ़ील हुई। और यहाँ पर पहला ही कार्ड एंग्जाइटी का है, जो क्लियरली डिनोट करता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा टर्बुलेंस चल रहा है, कोई ऐसा तूफ़ान आया हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस तो नहीं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन में है, हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं।
स्टमक से रिलेटेड इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, उल्टा सीधा खाना, बाहर का खाना खाना, और ओबेसिटी, फैटी लिवर, और उसके अलावा हेडेक, माइग्रेन, नींद नहीं आना, इंसोम्निया। तो ये काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा उनका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या फिर उनके एडिक्शंस हो चुके हैं। स्मोक करते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ड्रिंक करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आजकल फीमेल भी स्मोक करती हैं। तो चाहे स्मोक करते हों, ड्रिंक करते हों, नॉनवेज वगैरह लेते हों, इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो या फिर कोई और तरीके की गलत संगत में पड़ गए हों, ये भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इशू नज़र आ रहा है, और कुछ लोग मैरिड हैं ऑलरेडी और आप एक मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं। वो उनको पता है कि वो एक जर्नी का पार्ट हैं। वो यहाँ पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं, तो एक जर्नी उनको कंप्लीट करनी है। उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, कंप्लीट इम्बैलेंस सिचुएशन है। वो अपनी लाइफ में स्टक हैं, बिल्कुल स्टक। यहाँ पर एक्शन का कार्ड आया है जो मुझे कम्प्लीटली उल्टी एनर्जी दे रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी दे रहा है कि उनकी लाइफ में एक्शन तो हो ही नहीं रहा। एक्शन वो चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में स्टक सिचुएशन से वो अनस्टक हो जाएं और उनकी लाइफ में मूवमेंट आ जाए, गति आ जाए। उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से उनको करियर और हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पर उनका थर्ड आई और क्राउन चक्रा भी ब्लॉक नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनको कोई डिवाइन डाउनलोड्स नहीं मिल रहे, डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए लाइफ में। वो अपनी लाइफ में ना उनके पास करियर है, ना फाइनेंस है, ना स्टेबिलिटी है, ना हेल्थ है और ना प्यार है, कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूट जैसे ईश्वर ने बिल्कुल कंगाल कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त पीड़ा से गुज़र रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत टफ़ होती है, और जब सोल की प्योरिफिकेशन होती है तो छन छन के आदमी निकलता है। जैसे कहते हैं ना, बहुत बारीक एक जैसे छलनी होती है, उसमें से हम छानते हैं किसी चीज़ को, आटा छालने वाली जो छलनी होती है, उस तरीके से छन छन के तो वो सोल प्योरीफाई हो रही है। और इतना ज़बरदस्त उन पे तकलीफ़ आई हुई है कि जिसका कुछ कहना ही नहीं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो उनकी लाइफ में प्यार नहीं है जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो स्ट्रैटेजीज़ वो बनाते हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। उसके नीचे जस्ट विल का कार्ड है। इच्छा है उनकी कि उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो फ्रूटफुल हो जाए, ये उनकी इच्छा है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। कंप्लीट एंड हो जाती है, जैसे जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो फेल हो जाती है। केयरिंग कनेक्शन उनकी लाइफ में है नहीं। कुछ लोग मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। उनकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड है, पेरेंट्स से बनती नहीं है, ये एनर्जी आ रही है। मदर फादर से बनती नहीं है, अपनी लाइफ में अपनी विशेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। डेविल एनर्जी है, बहुत सारे टॉक्सिक मैंने एडिक्शंस अभी बताए हैं आपको, वो एनर्जी आ रही है। अपनी लाइफ में चाहते हैं कि लक उनको फेवर करे और इस टफ साइकिल का एंड हो जाए, उनकी लाइफ में मूवमेंट आ जाए और एक न्यू बिगनिंग आ जाए। अपनी लाइफ को नए सिरे से क्रिएट करना चाहते हैं। को क्रिएट का कार्ड है, यहाँ से भी क्रिएशन का कार्ड है। नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं जिसमें सुकून हो। बहुत पेशेंटली, बहुत समय से वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 9 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे 17 साल की भी एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए 18 साल हो सकता है, डिपेंड करता है किसके लिए कितना है। तो अपनी लाइफ में बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, पर अब उनसे रहा नहीं जा रहा। अब वो तड़प रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, छटपटाता है, जैसे मछली को बाहर निकाल दो पानी से तो वो छटपटाने लग जाएगी, वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे। अपनी लाइफ में फ्रूशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। नो प्लेस लाइक होम। उनको अपना घर भी काटने को दौड़ता है, घर में सुकून नहीं है।
नो प्लेस, नो पीस, मुझे यहाँ पर नो प्लेस की जगह नो पीस एट होम सुनाए, मतलब चैनल हो रहा है नो पीस एट होम, जैसे घर भी काटने को दौड़ रहा है। सोलमेट उनकी लाइफ में नहीं है, कोई ऐसा जना नहीं है जो उन्हें प्यार कर सके, जो उनके सुख दुख में उनका साथी बन सके, ऐसा कोई जना नहीं है उनकी लाइफ में। खुलकर सांस नहीं ले पा रहे, जैसे दम घुट रहा है उनका। कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ईश्वर की तरफ से डिवाइन मैसेजेस भी नहीं मिल रहे हैं उनको। ये एनर्जी है, क्योंकि क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है। तो ये उनकी एनर्जी निकल कर आई है। अब हम टैरो से देखते हैं क्या पता चलता है। काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं इस वक्त। डिवाइन प्लीज़ बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में, उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है अभी। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लीगल मैटर्स भी नज़र आ रहे हैं उनके लिए, कि उनकी लाइफ में लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी बहुत परेशान है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, जस्टिस, सिक्स ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। पास्ट मेमोरीज याद आ रही हैं उनको। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। इतने सारे कार्ड मैं एक साथ नहीं लूँगी, मुझे एक एक करके कार्ड्स दीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। 10 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हायरोफेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई मैजिशियन। Please clarify the magician. Seven of Cups. Please clarify justice. 5 of Swords. Please clarify 6 of Wands. The World.
Please clarify 5 of Cups. Three of Cups. Please clarify 9 of Wands. 3 of Wands. Please clarify Strength. Judgment. Please clarify 4 of Wands. The Sun. Please clarify 6 of Cups. King of Swords. ओके, सो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन निकल कर आई है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया, उनकी लाइफ में ना पैसा है, ना हेल्थ है, ना वेल्थ है, ना फैमिली है, ना फैमिली का सपोर्ट है, ना करियर है, ना स्टेबिलिटी है, कुछ भी नहीं है, ना प्यार है, बिल्कुल कंगाल है। हो सकता है कि आपने ही ब्लॉक कर दिया हो, या आपने ही नो कांटेक्ट कर लिया हो, या उन्होंने नो कांटेक्ट कर लिया हो, सेपरेशन में हो। मुझे यहाँ पर सेपरेशन की ही एनर्जी आ रही है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। मुझे यहाँ पर इन कांटेक्ट बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रहा है, जनरली नो कांटेक्ट वाली एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर उनकी हीलिंग चल रही है, अपने आप को हील कर रहे हैं, दुख से बाहर निकाल रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, अकेले हैं बिल्कुल। अपने आप को किसी तरह हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अकेले दुख सह रहे हैं, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, एनर्जी रीड कर रही हूँ मैं जेंडर पे नहीं जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी मत जाइएगा। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, जो बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानता था और आराधना करता था, ईश्वर की पूजा करता था, ईश्वर की, जो बहुत लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, नर्चरिंग, दूसरों की केयर करने वाला पर्सन। एक ऐसा पर्सन वो कम्प्लीटली बदल चुका है। अब वो एक ऐसा पर्सन बन चुका है जो बहुत ही रूथलेस है, जो बहुत ही श्रूड है, जिसका बिहेवियर इतना श्रूड है कि उसकी वाणी इतनी कटु वाणी, इतने कटु शब्द बोलता है वो, इतने क्या बोलना चाहिए मुझे, ऐसे शब्द बोलता है कि दूसरे को चुभ जाएं वो शब्द, तो सामने वाला का मन ही नहीं करेगा कि उससे बात करें। तो इसलिए वो बिल्कुल अकेला, अलग, आइसोलेटेड। मुझे यहाँ पर आइसोलेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जैसे सामने वाले ने कमरे में बंद कर लिया है अपने आप को, या फिर कमरे के बाहर निकल गया है, मतलब जैसे, और ड्राइव पे निकल गया और करे ही जा रहा है ड्राइव, उसे पता नहीं जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता, बस चले जा रहा है, ड्राइव ही ड्राइव करे जा रहा है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो एक ऐसा पर्सन जिसमें इतना ज़बरदस्त चेंज आ गया उसके बिहेवियर में, उसके पैटर्न में, कि वो लविंग, केयरिंग एनर्जी से एक रूथलेस इंसान बन गया। ईश्वर में आस्था मुझे उसकी ख़त्म, ऐसा लग रहा है जैसे अब वो ईश्वर को प्रार्थना नहीं करता, और अगर करता भी है तो बहुत बेमन से, क्योंकि इतना, जैसे कहते हैं ना, टूट चुका है वो इंसान, टूट के बिखर गया है इन टुकड़ों में। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे कि वो इंसान टूट के बिखर गया है, अब उसमें सहन शक्ति नहीं बची। इंसान उतना ही झेल सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी हो, पर इतना ईश्वर ने उसकी ज़िंदगी को तोड़ दिया है कि वो बिल्कुल टूट के चकनाचूर हो चुका है वो इंसान। तो वो, उसके अंदर अब सोचने समझने की शक्ति जैसे बची नहीं है, उसको ईश्वर की गाइडेंस नहीं मिल रही है। मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब
दुआएं मांग रहा है कि काश ऐसा हो जाए, काश मेरे सारे सपने पूरे हो जाएं, पर बिल्कुल कंफ्यूज्ड एनर्जी है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या मैनिफेस्ट करूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। प्यार मैनिफेस्ट करूं, पैसा मैनिफेस्ट करूं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करूं, या पेरेंट्स मतलब फैमिली सपोर्ट मैनिफेस्ट करूं, क्या करूं? अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाऊं, कौन है मेरा, ये वाली एनर्जी आ रही है। सबसे लड़ाई हो रही है उस पर्सन की, हर किसी से लड़ाई हो रही है। जिस मैंने बताया ना, वो पर्सन इतना रूथलेस हो चुका है, इतना रूथलेस हो चुका है। इस फुल मून के बाद उसकी एनर्जी में बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहना चाहिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरे ख्याल से काफ़ी समय से चल रही होगी, मगर अभी वाली जो एनर्जी आई है वो तो इतनी हैवी एनर्जी है कि इंसान जो है वो टूट के बिखर जाए, वैसी वाली एनर्जी है मुझे यहाँ पर जो फील हो रही है। तो हर किसी से वो मतलब उसकी बहस हो जाती है, हर किसी से उसकी लड़ाई हो जाती है। और वो, मैंने कहा था ना लीगल मैटर्स चल रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि उसके बहुत सारे लीगल मैटर्स चल रहे हैं जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर उसके ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। कोर्टों के चक्कर काट रहा है या काट रही है, जो भी है। अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है पर सक्सेस मिल नहीं रही है। चाहता है कि एक कंप्लीट हो जाए, ये जो भी टफ साइकिल चल रही है कंप्लीट हो जाए, पर ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये राउंड एंड राउंड घूमे चले जा रहा है वो उसी सर्कल में। बिल्कुल मायूस, हताश, उदास इस एनर्जी में है, जैसे अकेले कमरे में खुद को बंद कर लिया हो। और क्या चाहता है? मैं खुशियाँ चाहता है, खुशियाँ मिल नहीं रही हैं। डर और फियर की एनर्जी में है, क्योंकि इतने ज़्यादा दुश्मन हो चुके हैं, इतने ज़्यादा दुश्मन हो चुके हैं कि उसको अब डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही मार दें, या मुझे ही, मेरे ऊपर ही कोई वार हो जाए, या अगर मैं ही नहीं बचा तो मेरे परिवार का क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे मैरिड लोगों की भी एनर्जी आ रही है, तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा मतलब इस तरीके की डर और खौफनाक चीज़ें सोचता है वो, क्योंकि उसको रात को नींद नहीं आती है। तो एक, या फिर उस केस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डर और फियर की एनर्जी है। और वेट करते करते वो इंसान थक चुका है, लिटरली थक चुका है, परेशान हो चुका है वेट करते करते। स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है, अब उसमें शक्ति नहीं बची कि वो कुछ भी कर सके। अब वो सिर्फ़ ईश्वर से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर, अब मेरे पास कोई नहीं है, आपने सब कुछ छीन लिया मुझसे, तो मुझे भी उठा लीजिए। मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर, प्लीज़ डोंट माइंड, बट जो एनर्जी आ रही है मैं रीड कर रही हूँ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में अब शक्ति नहीं बची, मेरे को अब इस दुनिया में नहीं रहना, मैं थक गया, मैं हार गया, मैं सब कुछ हार गया अपनी ज़िंदगी में, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। ये वाली एनर्जी आ रही है। तो ईश्वर, अब आप मुझे भी, आपने सब कुछ तो छीन ही लिया है, अब आप मुझे भी ले लीजिए, मुझे भी उठा लीजिए, ताकि मैं इस जाल से मुक्त हो जाऊं, इस बंधन से मुक्त हो जाऊं। उसके पास ना लव का सपोर्ट है, ना मैरिज का सपोर्ट है, अपनी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, खुशियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, जॉय नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। पुरानी एक टाइम था जब आप लोगों की शायद बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। वो पुराने पल याद करता है और फिर सोचता है कि वो पर्सन भी चला गया, या वो उस पर्सन को भी उसने छोड़ दिया, मतलब आपको छोड़ दिया, या नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, तो अब बचा क्या है। तो अब वो इस रूथलेस एनर्जी में आ चुका है। ये एनर्जी है उसकी, ये उसकी सिचुएशन निकल कर आई है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक मुझे उसकी सिचुएशन, उस पर्सन की, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी नज़र आ रही है। देखते हैं कुछ लव की वाइब्स क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लव की वाइब्स बताइए प्लीज़ आफ्टर दिस फुल मून। अभी वो इंसान इतना बिखर चुका है तो क्या ही सोच पाएगा। फिर भी हम चेक करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिमाग में।
फ्रेंड्स भी उनकी हेल्प नहीं कर रहे, मुझे ये एनर्जी आ रही है। सारे फ्रेंड्स जो हैं वो जैसे छोड़ के चले गए हों उनको। सोशल मीडिया, शायद सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करता रहता है कि क्या पता मैसेज आ जाए, या क्या पता, या फिर ये सोचते हैं कि मैं मैसेज करूं, टाइप करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, नहीं रहने दो, फिर टाइप करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। आपको स्टॉक करते हैं, ये एनर्जी आ रही है। आपको डेट करना चाहते हैं। कोई तो हो जो मेरे दिल की आवाज़ सुन ले, कोई तो हो जो मेरे ज़ख़म पे मरहम लगा दे, कोई ऐसा। What else? उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने ये सोचा कि मैं थर्ड पार्टी के पास चला जाऊं। ये उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई जिसका हर्जाना वो भुगत रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी जिसका हर्जाना वो भुगत रहे हैं। सोलमेट, अब उनको समझ में आ गया है कि एक्चुअली में कौन है सोलमेट, उनका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, ये उनको समझ में आ गया है। हो सकता है उन्होंने, मैंने कहा था नेगेटिव एडिक्शंस, तो हो सकता है कुछ नेगेटिव एडिक्शंस इस तरीके के भी उन्होंने, कुछ लोगों ने करे हों। टॉक्सिक रिलेशनशिप, मैंने कहा था टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, मैरिड पर्सन है और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ये भी मैंने बोला था अभी। सरेंडर, ईश्वर को सरेंडर कर चुके हैं, अब सब कुछ सरेंडर कर दिया उन्होंने और ये जजमेंट के जस्ट ऊपर आया है। उनकी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। रोमांटिक फीलिंग्स हैं अभी भी आपके लिए, ये एनर्जी आई है। यहाँ से देखते हैं। रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। उनके दिल में प्यार है आपके लिए, पर वो करें तो क्या करें, वो अपनी मुसीबतों से ही बाहर नहीं आ पा रहे। बहुत टफ टाइम चल रहा है। आप दोनों का एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ना तो आप भूल पा रहे हैं उनको और ना ही वो भूल पा रहे हैं आपको, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। शायद आप पहले भी नहीं मिल पाए, आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाई, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आए हैं। फ्लर्ट, वो चाहते हैं एक लाइट नोट पर वापस से बात शुरू हो, एक हल्के नोट पर, एकदम से कमिटमेंट पर नहीं आना चाहते क्योंकि वो खुद ही स्टेबल नहीं है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वो चाहते हैं कि जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएं, एक दूसरे को माफ़ करें और इस रिलेशन को वापस स्टार्ट करें क्योंकि केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनको ये याद आ रहा है। दिस कुड बी द वन, आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं और ये बिल्कुल सोलमेट के नीचे आया है। तो ये आपके एक्चुअली में सोलमेट हैं। कहते हैं ना आत्मा से आत्मा का मिलन, वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, बट उनके तो फ्रेंड्स भी धोखेबाज निकले, ऐसी एनर्जी आ रही है। एक्सप्रेस योर लव, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। कहना बहुत कुछ चाहते हैं, टाइप करते हैं फिर हटा देते हैं। को डिपेंडेंसी, जैसे आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। जैसे एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी होती है ना कि एक दूसरे को पूरा करना, या सोलमेट की मतलब एक जना दूसरे के बिना अधूरा है, वो एनर्जी आ रही है। रोमांटिक फीलिंग्स, तो अभी भी उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। वाई डू आई फील सो लॉस्ट,
मैं इतना लॉस्ट क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे बार बार तुम्हारी याद क्यों आ रही है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। शायद आपने उन्हें फिर भी माफ़ कर दिया, तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने इतना कुछ कर दिया तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। आई कांट कम टू यू नाउ, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनके बच्चे भी हों, हो सकता है। इट इज़ ऑल टू मच, उनके लिए बहुत, अब उनसे सहा नहीं जा रहा, ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा। इट हर्ट सो मच, मैंने यही बोला था अभी जस्ट, और ये सोलमेट के नीचे आया है। आई डोंट अंडरस्टैंड, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यही मैंने बोला था। दिस लव इज़ क्रेज़ी एक्चुअली में, क्योंकि ये प्यार भुलाए नहीं भूला जा रहा, ऐसी एनर्जी है इस प्यार की। इतना स्ट्रॉन्ग लव है ये, क्योंकि आप लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं, सोल आपकी कनेक्टेड है, इसलिए आप अलग नहीं हो पा रहे, भूल नहीं पा रहे एक दूसरे को। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, वो अभी भी आपको खोना नहीं चाहते। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। आपके बिना सब कुछ अंधेरा है। ही इज़ फीलिंग सो लॉस्ट। देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक। क्राउन चक्र, मैंने कहा था ब्लॉक्ड है, तो सबसे पहले तो उनका क्राउन चक्र स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इससे क्लियर हो गया कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जो मैं आपको बार बार कह रही थी कि उनकी सोल प्योरीफाई हो रही है, जो बहुत कष्टदायक है, बहुत पीड़ाजनक है। अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या वो मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे? क्या वो मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे? क्या कोई कॉल मैसेज आ सकता है? प्लीज़ गाइड करें। क्या कोई कॉल मैसेज आ सकता है? प्लीज़ गाइड करें। हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है। फ्लो, लक फेवर करेगा अब उनको। लक जो है, इस फुल मून के बाद लक चेंज हुआ है, तो लक उनको फेवर करेगा अब। अभी तक तो लक उनका साथ नहीं दे रहा था, बट अब चेंजेस आएंगे, क्लैरिटी आएगी, उनको क्लैरिटी मिलेगी ईश्वर की तरफ से। और क्या एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो जो भी उनकी लाइफ में बैटल्स चल रही हैं, जितने झगड़े फसाद वो सब चल रहा है, उसको निपटाएंगे। मुसीबतें जो चल रही हैं उनको निपटाएंगे। What else? ईश्वर की शरण में है, ईश्वर उनको गाइड करेंगे।
क्या कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं? चैलेंजिंग टाइम्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है उनके लिए जो उनसे सहन नहीं हो रहा है। क्या मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे डिवाइन नियर फ्यूचर में? अभी का जो नियर फ्यूचर है उसमें कोई एक्शन ले सकते हैं वो? क्या कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं? क्या ऐसी एनर्जी है कि कोई कॉल मैसेज आ जाए? क्या कोई ऐसी एनर्जी है कि कॉल मैसेज आ जाए? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है। रेस्ट एंड रिकंसिडर, डर और फियर की एनर्जी से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं वो। क्या एक्शन लेंगे? बहुत तकलीफ़ में है। चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। जो उन्होंने आपके साथ नहीं करा अभी तक वो करना चाहते हैं। इच्छाएं बहुत हैं पर एक्शन नज़र नहीं आ रहा। डिवाइन क्या कोई एक्शन हो सकता है? कोई कॉल मैसेज प्लीज़ गाइड करें। थर्ड आई चक्रा, मैंने बोला था ना थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, वही एनर्जी आ गई। अगेन हीलिंग का मैसेज है, अपने आप को हील करेंगे। मुझे यहाँ पर कोई एनर्जी एक्शन की नज़र नहीं आ रही है। एक्शन ले ही नहीं सकता वो इंसान जो ऑलरेडी अभी इतनी तकलीफ़ों से गुज़र रहा है। वो क्या ही एक्शन ले पाएंगे अभी? तो अभी एक्शन की तो एनर्जी नहीं है। मैंने काफ़ी बार ईश्वर से पूछा भी है कि एक्शन कोई आ सकता है क्या, तो एक्शन की तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही मुझे। चलिए जैसी ईश्वर की मर्ज़ी। अब हम डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा पेशेंटली। मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि ये रिश्ता जुड़ेगा वापस। मालिक प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए, व्यूअर्स को गाइड करिए। व्यूअर्स को गाइड करिए प्लीज़। प्लीज़ गाइड करिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करिए डिवाइन, थैंक यू। क्या बात हो गई आज? ईश्वर नाराज़ हो गए क्या? मैसेजेस भी नहीं आ रहे हैं। मालिक मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें प्लीज़। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपके लिए मैसेज है कि आप इन्फॉर्मेशन उनके बारे में लेते रहिए। अगर आपके पास कोई कनेक्शन है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकें तो आप लीजिए इन्फॉर्मेशन। और कुछ आप बताना चाहें, कुछ गाइड करना चाहें? ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो जो अप्रोच आप अभी तक फॉलो कर रहे थे उस अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। बॉटम से आया है नो नीड टू वरी, थैंक गॉड। परफेक्ट टाइमिंग पर सब कुछ हो जाएगा। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। एंड यहाँ से आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो हो सकता है कि आपको 1 से 2 महीने या कुछ वीक्स हो सकता है, तो कुछ वीक्स की एनर्जी है। हो सकता है 2-3 हफ्ते में, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आपके पास कॉल आ जाए।
मुझे 6 वीक्स की एनर्जी आ रही है। 6 वीक्स, मैं पक्का नहीं कह रही हूँ, बट मुझे 6 वीक्स की एनर्जी आ रही है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।